जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। बात कर राशन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा की भर्ती वैकेंसी निकाल दी है। डिटेल 1 दोनों की वैकेंसी निकाल चुकी है। दोस्तों बात करते हैं इसकी पूरी डिटेल जानते हैं। तो इसमें बात करें 2100 पदों की वैकेंसी, 2123 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है। जिन्हें बात करें संस्कृत विषय के अंदर तो नॉन टीएसपी एरिया के दोस्तों यहाँ 319 पद है, टीएसपी एरिया के 70 पद है। इसके साथ हम बात करें हिंदी विषय की तो यहाँ पे 156 पद है नॉन टीएसपी एरिया के और 18 पद है टीएसपी एरिया के। इसके साथ ही हम बात करें अंग्रेजी विषय की तो 202 पद हैं नॉन टीएसपी के और टीएसपी के 19। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की बात करें 272 पद है नॉन टीएसपी के, 24 पद टीएसपी के। इसके साथ ही हम गणित और विज्ञान की बात करें 970 पद नॉन टीएसपी और 73 पद है टीएसपी एरिया के। दोस्तों खातर जो पद की बात करते हैं 2123 पद वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों ये, ठीक है। इसके बाद आगे बात इसमें कर लेते हैं मुख्य चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब की बार क्वालिफिकेशन रूल इसमें लगा दिया गया है दोस्तों, मिनिमम क्वालिफिकेशन का रूल है। तो इसमें सामान्य के लिए दोस्तों, जनरल वगैरह के लिए इसमें 60% है, एसटी के लिए 55% है। इसके साथ ही टीएसपी एरिया में एसटी के लिए 36% है और एससी ओबीसी इनके लिए भी 55% है। इसके साथ ही परित्यक्ता महिला इनके लिए 50% है। विधवा और डाइवोर्स के लिए जो 50% लाएगा वही क्लियर कर पाएगा। इसके साथ समश्रेणी के बूथ प्रेसिडेंट के लिए 50% है, दिव्यांग जन के 40% है और शहरी जनजाति के लिए 36% है। मिनिमम क्वालिफिकेशन वो इसमें आपका दोस्तों क्लियर कर पाएगा। एसएसआईडी के द्वारा आपकी भरने दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें आपको पूरी डिटेल हम बताएंगे जब कल से 7 नवंबर से इसमें ऑनलाइन स्टार्टिंग है दोस्तों। यदि आपने वन टाइम रजिस्टर नहीं करना कर रखा तो आपको 600 रुपये फीस देनी पड़ेगी सामान्य जनरल के लिए और बाकी के लिए 400 रुपये है इसमें, ठीक है। वन टाइम आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके साथ हम बात करें पूरी डिटेल जानेंगे इसमें नीचे। सबको पता है इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह सबको पता होता है कि क्या क्या क्वालिटी लेवल 2 में रेट तो आपका क्वालिफिकेशन क्वालिफाई होना ही चाहिए और राजस्थान पर अध्यापक पात्रता परीक्षा जो रेट है वो क्लियर आपकी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बात आगे करते हैं सब्जेक्ट वाइज आपका। तो आपके हर सब्जेक्ट में दोस्तों 2 ईयर डिप्लोमा आपका जो बी एड आपके पास होनी चाहिए, 50% मार्क आपके बाहर न्यूनतम प्रतिभा शास्त्री व इनके समतुल्य होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करें 50 अंक के साथ वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा संस्कृत, ये जो सेक्शन योग्यता है विशेष संस्कृत के अंदर बीएड आपके होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अंग्रेजी गणित और विज्ञान विषय के हिंदी के लिए तो आपके 2 ईयर ग्रेजुएशन के साथ आपके दोस्तों इसमें बीएड आपके पास होनी चाहिए स्नातक के साथ, 45% के साथ आपकी स्नातक होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ आपकी बीएड आपकी क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। ये आप डीएलडी आपने करके 4 ईयर प्रारंभिक के साथ बीएड डीएलडी आपने कर रखे तो 50% के साथ 50% के साथ आपकी दोस्तों इसमें 12वीं पास होनी चाहिए। इसके साथ आपकी कर सकते हो, ठीक है। डेट आपकी क्लियर होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट की आपका दोस्तों क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और एक ही बात वही है 40 वर्ष तक आप बढ़ सकते हो दोस्तों, 18-40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। वन टाइम रजिस्टर 7 नवंबर से लेकर दोस्तों 7 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे और 7 इसके साथ ही आपकी एग्जाम डेट बात है 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में आपकी एग्जाम होगी दोस्तों, ठीक है। उसका शेड्यूल जल्द जारी कर दिया, उसकी सूचना आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल के द्वारा दोस्तों। अब बात कर लीजिए सब सिलेबस जो पैटर्न है उसकी बात हम कर लेते हैं। सिलेबस का पैटर्न क्या होगा दोस्तों, परीक्षा आपकी 300 अंकों की होगी, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें काट लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये आपकी। इसके साथ दोस्तों लेवल 6 के लिए दोस्तों शिक्षक के लिए विशेष अंकवार, ठीक है। तो आपका तो राजस्थान का भूगोल वगैरह ये आपका 80 नंबर का राजस्थान जीके जो आपका आएगा 80 नंबर का टोटल आएगा, ठीक है। इतिहास संस्कृति आगे सारा राजस्थानी भाषा आगे राजस्थान का सामान्य शैक्षणिक परदेशी आपका 80 नंबर का आएगा। संबंधित विद्यालय का विषय का जो आपका हिंदी बनवा 120 नंबर का ये आपका आएगा टोटल, ठीक है। विषय संबंधी 120 नंबर का आएगा, ठीक है। इंग्लिश वगैरह जिस सब्जेक्ट जिसे है उसका 120 नंबर का आएगा, ठीक है। फिर इसका 20 नंबर की शैक्षणिक रीति विज्ञान आएगा, वो हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, ये टोटल आपको जो इसमें मेथड आपके हैं वो आएंगे। 20 नंबर का शिक्षण आपकी जो है साइकोलॉजी आएगी 20 नंबर की। इसके साथ में बात करें 10 नंबर का सूचना प्रौद्योगिकी आएगा, ठीक है। इसके साथ ही 5 विकल्प आपको दिया जाएगा दोस्तों। 5 विकल्प 10% तक आप नहीं बढ़ती, इसकी वजह से ज़्यादा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं दोस्तों। 5 विकल्प आपके आएंगे, 5 विकल्प आपको भरना ही पड़ेगा। यदि 4 का ऑप्शन नहीं आ रहा तो 5 आपको फिल करना पड़ेगा। 10% तक आप छोड़ते हो तो आपको 3 अंक कर देगा, 10% ऊपर छोड़ते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्जाम के द्वारा। अब बात करें पदों की, बात करते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं नॉन टीएसपी की। तो टोटल 319 पद ये हैं।
सामान्य के 83 पद है दोस्तों। संस्कृत के अंदर टीएसपी, ठीक है। ये टोटल 319 पद संस्कृत विभाग के अंदर दिए गए। अनुसूचित जाति के 36 पद, सामान्य महिला के लिए 10 पद है। इसके साथ ही विधवा के लिए 4, परिता के लिए 1 और सामान्य के लिए इसका एसटी की बात करें 27 पद, सामान्य महिला के लिए 8 और विधवा के लिए 3 है। पिछड़े वर्ग के 47, सामान्य के लिए महिला के लिए 13 पद, विधवा के लिए 5 पद, परिता के लिए 1 पद है। अति पिछड़ा वर्ग के बाद सामान्य के लिए 11, सामान्य महिला के 3 और विधवा के लिए 1 है। अति कमजोर वर्ग 22 पद, सामान्य महिला के 7 और 2 पद विधवा के लिए है। ये टीएस हॉरिजॉन्टल रीजन के हो गए। इसके बाद टीएसपी क्षेत्र की बात करें 70 पद टोटल, जिसमें सामान्य के लिए 26, महिला के लिए 7 और विधवा के लिए 3 पद है। अनुसूचित जाति में 3 है। एसटी के अंदर बात करें तो 22 पद सामान्य, 7 पद सामान्य महिला और 2 पद विधवा के लिए हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं, आपके यहाँ 156 पद हैं जो हिंदी के अंदर है, ठीक है। संस्कृत की हिंदी की बात कर लेते हैं तो 156 पद हिंदी के अंदर है। 42 पद सामान्य, महिला के लिए 22 पद, विधवा के लिए 5 और विधवा के लिए ये सामान्य में जनरल के अंदर। अनुसूचित जाति की बात करें 17 पद सामान्य, महिला के लिए 1 और विधवा के लिए 2 पद है। अनुसूचित जनजाति की बात करें एसटी की 17 पद सामान्य, 4 सामान्य महिला के 1 विधवा का है। अति पिछड़ा 23 पद सामान्य, 7 महिला का और 2 पद विधवा का है। अति पिछड़ा वर्ग 5 सामान्य, 2 महिला के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर 11 सामान्य और 3 महिला और 1 सामान्य विधवा के लिए है। हॉरिजॉन्टल की बात करें, 3 उत्कृष्ट खिलाड़ी, 2 बीएलबी के लिए हैं। जनरल के यहाँ भूतपूर्व सैनिक के लिए 7 जनरल, एससी 3 और एसटी 2 और ओबीसी 4 है। अब बात करें हिंदी टीएसपी क्षेत्र की तो यहाँ पे 18 पद टोटल, इनमें 7 पद जनरल के हैं, 7 महिला के 2 और 1 पद विधवा का। अनुसूचित एसटी के यहाँ पे 6 पद हैं। अब बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट आप देख सकते हो 202 पद वैकेंसी निकाली गई टोटल, जिनमें सामान्य की बात जनरल की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी 52 पद सामान्य के लिए, महिला के लिए 15, विधवा के लिए 6 और पिता के लिए 1 है। एससी की बात करें 27 पद सामान्य, महिला के लिए 7 और विधवा के लिए 2 है। एसटी की बात करें 7 पद सामान्य, 5 महिला और 2 विधवा के लिए। अन्य पिछड़े वर्ग की बात करें तो 30 पद सामान्य, महिला के लिए 9 पद है और विधवा के लिए 3 पद है। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें 7 सामान्य, महिला के लिए 2 पद और 1 विधवा के लिए। आर्थिक कमजोर वर्ग की बात करें 14 सामान्य, महिला के लिए 5 है, विधवा के लिए 2 1 पद है। इसके साथ आगे बात करें, इसके साथ हम बात करते हैं दोस्तों आगे अनुसूचित क्षेत्र की, तो ये आपके देख सकते पद है। इसके साथ ही इससे बेटा चुप रहो। सोशल स्टडीज का आप देख सकते हैं। इसमें साइंस की हम बात करें, साइंस के 970 पद भी आप वैकेंसी आपके सामने है दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो जानकारी चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।